हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी किसलय से पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए? यानी कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर पहली बार कब जेल गए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में पहली बार जेल गए थे। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर आईए की परीक्षा कब पास की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा 1942 ईस्वी में। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए? यानी जब जननायक कर्पूरी ठाकुर 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जब पहली बार जेल में गए थे तो किस जेल में गए थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दरभंगा जेल में। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, दरभंगा जेल। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया तो उनकी उम्र क्या थी? जब उनको गांव के स्कूल में जब एडमिशन कराया गया तब उनकी उम्र क्या थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्ष। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला में हुआ था। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, संजू ने दीदी के जो पृष्ठ पढ़े वो किस महीने के थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, जनवरी महीने के। यानी संजू ने दीदी के डायरी के जो पृष्ठ पढ़े थे वह जनवरी महीने के थे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, जनवरी। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता है। यानी गोपाल सिंह नेपाली द्वारा इनमें से कौन कविता है जो लिखा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, पीपल। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चित्रण किस कविता की उल्लेखनीय विशेषता है? यानी किस कविता में प्राकृतिक चित्रण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, पीपल। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, मुक्तकाशी होटल का मालिक कौन है? यानी मुक्तकाशी होटल का मालिक कौन है? यहाँ पे खेमा काम करता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कसारा। मुक्तकाशी होटल का मालिक कसारा था। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है। यानी बाल मजदूरी की समस्या किस कहानी में दिखाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, खेमा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, खेमा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, खेमा शीर्षक पाठ है। यानी खेमा जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है वह इनमें से क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, कहानी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, कहानी। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर कहानी में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 बजे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 बजे। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बेडब बनारसी की रचना है। यानी इनमें से कौन है जो बेडब बनारसी के द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा का चक्कर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक बेडब बनारसी की इच्छा होती है। यानी लेखक बेडब बनारसी की क्या इच्छा होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बीमार पड़ने की। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, बीमार पड़ने की। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर कैसे धोए? यानी श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर कैसे धोए थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नैनों के जल से। यानी श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर अपने आंसुओं से यानी आंखों के आंसुओं से धोए थे, इसलिए यहाँ पर नैनो आंख का पर्यायवाची है।
इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, नैनों के जल से। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, सुदामा के पैर कैसे धुल गए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के आंसुओं से। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री कृष्ण के आंसुओं से। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र के रचयिता है, यानी सुदामा चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नरोत्तम दास। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, नरोत्तम दास। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हामिद क्या खरीदता है? यानी हामिद जो है वह मेला से यानी ईदगाह से वह क्या खरीद कर लाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चिमटा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, चिमटा लाता है हामिद 3 पैसे में खरीद कर अपने दादी के लिए, क्योंकि उसकी दादी थी, क्योंकि उसको रोटियां पकाने में उंगलियां जल जाती थी, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीद कर लाया था मेला से। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदी में पियावा चमक उठ सखिया चिहिक उठना कौन गाते थे? यानी यह जो गीत है वह कौन गाते थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, बाल गोविंद भगत। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गोविंद भगत। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है, यानी इनमें से कौन पार्ट है जिसमें बिहार की बेटियों का विशेषताओं को बतलाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हौसले की उड़ान। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, हौसले की उड़ान। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, सोनी को राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम स्थान। अगर यहाँ पे जिला स्तरीय भी क्वेश्चन में होता तो उसका भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए ही हो जाता, प्रथम स्थान। यानी सोनी ने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय दोनों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि मैं इस प्रकार के कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला निबंध के लेखक है, यानी दीनबंधु निराला जो निबंध है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य शिवपूजन सहाय। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, आचार्य शिवपूजन सहाय। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, निराला के साथ है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, निराला दीनबंधु। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, गांधी साहित्य से। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी साहित्य से। कभी कभी गांधी साहित्य न देकर महात्मा गांधी देता है तो वह भी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के लेखक कौन है? यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है, यानी लेखक के अनुसार निंदा की माँ कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ईर्ष्या। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ईर्ष्या की बेटी कौन है, तो उसका उत्तर हो जाता निंदा, यानी ईर्ष्या जो है वह निंदा की माँ है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हामिद के दादी का नाम है, यानी हामिद के दादी जो थी उनका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, अमीना। उसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, हामिद की दादी का नाम अमीना था। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदता है? तो हामिद 3 पैसे में चिमटा खरीदता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 पैसा। यानी हामिद के पास अगर पूछता कि कितना पैसा था तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता 3 पैसा। उसके पास 3 पैसा ही था और तीनों पैसा का चिमटा खरीद लाया अपने दादी के लिए। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, जाड़े की रात में हिरन के बच्चा पहाड़ पर रो रहा था।
तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है वेदना का अर्थ है, यानी वेदना का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पीड़ा। पीड़ा यानी दुख है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा पीड़ा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई, यानी कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 17 फरवरी 1988 ईस्वी को मृत्यु हुई थी। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कबीर किस काल के कवि है, यानी कबीर जो है वह किस काल के कवि हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भक्ति काल। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा भक्ति काल। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विनम्र के बिना। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा। कवि के अनुसार है मनुष्य विनम्र के बिना बड़ा नहीं बन सकता। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्रमवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सड़क। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा सड़क। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है ऐसा जीवन बाल मन को व्यस्त की तरफ सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अभावग्रस्त। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा अभावग्रस्त। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता है, यानी इनमें से कौन कविता है जो शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी तू जिंदा है तो। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा तू जिंदा है तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत साहित्य पाठ की कौन सी विधा है, यानी हमारे पाठ्य पुस्तक में जो बाल गोविंद भगत दिया हुआ है वह इनमें से क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रेखा चित्र। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा रेखा चित्र। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है मिथिलांचल की संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, यानी इनमें से कौन सा पाठ है जहाँ पे मिथिलांचल के लोक संस्कृति का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ठेस कहानी में। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा ठेस कहानी। तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।